नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और सुबह से ही बाजार काफ़ी दुविधा दिखा रहा था एक्सपायरी के एक दिन पहले। बाजार कभी हरे निशान में, कभी लाल निशान में, लेकिन आखिरकार इस समय मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें तो जो बियर हैं वो थोड़े से भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21,529 ये इस पे निफ्टी खुला था। 21,573 आज का इंट्राडे हाई रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो लो लगा है वो है 21,448 का। जी हाँ, तो 21,500 के नीचे फिसला है निफ्टी, और ना सिर्फ 500 के नीचे बल्कि 21,450 के भी नीचे एक बार फिसला था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी है। 21,493 ये मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। क्या ये एक तरीके का कंसोलिडेशन ही इसे मान करके चलें, या बाजार में ये गिरावट गहराती हुई दिखाई देगी? अभी अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति देखें तो वो बहुत अच्छी नहीं है। करीब करीब 1400 यानी 1371 शेयर ऐसे हैं जिनमें कमजोरी देखने को मिल रही है, और 1000 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है एनएससी के अंदर। और 130 शेयरों में आज हमने देखा है कि अपर सर्किट लगा हुआ है और 31 शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो ये स्थिति है इस समय बाजार के अंदर, और वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इस तरह के उतार चढ़ाव में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। और इस उतार चढ़ाव में भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे खबरें हैं। तो बजिंग स्टॉक्स में आज क्या कुछ होगा ये अब से कुछ देर में जानेंगे। और वाह क्या आईपीओ है, हमारा खास सेगमेंट तो हर रोज़ की तरह रहता ही है, जिसमें जानेंगे कि जो आईपीओ खुला हुआ है वहाँ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और आखिर में ब्रोकर्स की राय वहाँ पर क्या निकल के आ रही है। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो अगले 1 घंटे बने रहिए लगातार हमारे साथ। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न पहले से ही आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से। आज हमारे खास मेहमान हैं मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, कि ये जो आज निफ्टी जो है जिस तरीके से फिसला है, इसको सामान्य कंसोलिडेशन के तौर पे देखा जाए, या कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि बाजार जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो थोड़ा ठहरने की, थोड़ा नीचे आने की आवश्यकता है? देखिए, एक साइडवेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन और धीरे धीरे बाजार फिसलते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विपुल जी, कहीं ना कहीं बहुत मार्केट बढ़ चुका था और उसके फलस्वरूप करेक्शन जैसा दिख रहा है। करेक्शन, और आप देखें इसके पहले 21,600 जो हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, उसके नीचे भी फिसला है। फिर 21,500 के लेवल, 500 से लेके 21,480, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे अब जो, क्योंकि वहां पर कुछ मूविंग एवरेजेज आ रहे हैं। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है 21,480 के नीचे, तब थोड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि फिर जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो बनना चालू हो जाएगा, और वो कंफर्मेशन होगा कि अब मार्केट शायद करेक्शन में जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी क्लोजिंग 21,480 के नीचे अगर आती है निफ्टी पे, तो दैट विल मार्क द बिगनिंग ऑफ द करेक्शन। हो सकता है वहां से एक करेक्शन हो, और इन दैट केस हम 300 से लेके 600 पॉइंट तक के करेक्शंस में जा सकते हैं। तो प्राइम साइड देखकर अभी तक यही लगता है, और काफी दिनों के बाद अब ऐसा दिख रहा है कि एडवांस डिक्लाइनिंग, जैसा कि आप बता रहे थे ओपनिंग कमेंट्री में, कि एडवांस डिक्लाइनिंग भी जो है उस तरफ की तरफ संकेत कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट अब जब थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा है एट दीज लेवल्स। तो ये जो कॉशनरी चीजें दिख रही हैं, उस पर कैसी क्लोज होता है मार्केट, काफी डिपेंडेंट होगा कि आने वाले दिन में किस तरह की चाल होगी। जी, चलिए। इस बीच बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न जो है आ चुके हैं, और इस बीच स्वाति सुतर जी कह रही है कि आवाज़ कम आ रही है। तो एक बार इसको जरा क्रॉस चेक कर लीजिए कि खाली स्वाति जी को कम आ रही है या फिर बाकी लोगों के पास भी आवाज़ कम जा रही है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे जो दर्शकों के सवाल आए हैं उसमें मनीषा जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा जी, कैसी हैं आप? और कह रही हैं मेरे पास लेटेंट व्यू के 50 शेयर हैं, 505 रुपये पर मैंने लिए हुए हैं। 1 साल का इनका नज़रिया है मनीषा जी का। अभी अगर हम देखें तो जो लेटेंट व्यू का भाव देखने को मिल रहा है वो इस समय जो है चल रहा है करीब करीब 460 रुपये के आसपास। आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इनको नुकसान हो रहा है सर 40 रुपये के आसपास का, 45 रुपये के आसपास का पर शेयर। 505 की इनकी खरीद है। इस शेयर पे अगर नए डालें तो पिछले 6 महीने में करीब 24-25% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। कोई खास व्यू नहीं रहा है सर। पिछले 1 महीने में भी काफ़ी सुस्ती रही है, 1% के आसपास की गिरावट। अभी क्या करना चाहिए चूँकि नुकसान में है ये? देखिए, एज ए स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में कंपनी काम करती है, और आने वाले टाइम पे
इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी जो है डिमांड रहने वाली है। इस तरह से जानकार भी जो कि आईटी क्षेत्र के जानकार हैं या फिर बेलवेदर कंपनीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एआई की तरफ और डेटा एनालिटिक्स की तरफ कर रही हैं। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर कंपनीज, अगर आप देखें इंडस्ट्री में भी, अक्रॉस द इंडस्ट्री अब लोग जानना चाहते हैं कस्टमर बिहेवियर्स किस तरह से है, और सारी चीज़ें डेटा के ऊपर प्ले होंगी, और डेटा एनालिटिक्स काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। मुझे लगता है कि कंपनी इज़ वेल पोजीशन, थोड़ी सी महंगी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो इस स्टॉक को लेना चाहिए, और डिस्क्लोजर के रूप में बता दें कि ये हम लोग के पोर्टफोलियो में है स्टॉक। जी। मैं काफ़ी बुलिश हूँ कि आने वाले, लेकिन आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग न करें, लेकिन किसी भी गिरावट में, एक सब्सटैंशियल गिरावट में स्टॉक को लेना चाहिए। जी। तो मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया यहाँ पर आप अपनाइए, ये आपके लिए सलाह निकल कर के आ रही है। और इस बीच हमारे साथ प्रवेश जी जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक फ़ोन लाइन पे। प्रवेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं प्रवेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सहारनपुर में सर आप? सर मेरा परचून का किराना स्टोर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने पीवीआर लिए थे, मैं 1700 से ऊपर 1717 पे लिए थे, और फिर मैं एवरेज करते करते इसमें 100 शेयर हो गए मेरे पास, एवरेज और कितने उसका की आ रही है? एवरेज हो गया 1665। तो सर इसमें इसमें राय दीजिए आप कि मैं इसे होल्ड करूँ या क्या, इस स्ट्रेटेजी है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, परेशान होंगे आप, क्योंकि तमाम एवरेज के बावजूद जो है अभी आप 100 रुपये के आस से ज़्यादा के नुकसान में है। 1665 आपकी एवरेज है, 1529 पे चल रहा है। सर जी, बीच में जब हमने देखा कि बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी, तो ऐसा लगा था कि पीवीआर के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, लेकिन उस तरह की रिकवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अगर हम इस शेयर पे नज़र डालें तो पिछले एक महीने में 14% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में महज 7% का रिटर्न इसने दिया है, और पूरे साल की अगर बात करें तो भी 5-5.5% का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि इस बार हमने देखा बहुत सारी फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। 500 करोड़ के क्लब में शामिल 3-4 फिल्में हो गई हैं, उसमें गदर 2 थी, उसमें हमने देखा पठान भी आ गई, जवान भी आ गई, लेकिन शेयर के अंदर जान नहीं आई। देखिए, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक, क्योंकि पीवीआर और आइनॉक्स दोनों मर्ज होने के बाद एक बड़ी एंटिटी हो चुकी है ये कंपनी। और दोनों के मर्जर के बाद आप देखें कि धीरे धीरे जो है इनके, अगर आप कह लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि काफ़ी बड़ी है, अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात कर लें, या फिर जैसा कि आप बोल रहे हो कि इतनी अच्छी मूवीज आई हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें, 707 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि एवर हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट की थी लास्ट क्वार्टर में। हाँ, आने वाले टाइम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, और वहाँ पर काफ़ी जो है इनको दिक्कत हो रही होगी, जिसके कारण कि आपको दिख रहा है कि थोड़े से स्टॉक प्राइसेस में परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर डेफिनेटली ये लेना चाहिए, क्योंकि एक मोनोपोलिस्टिक मॉडल है। आप जब कभी भी मूवी देखते हो, आप ओटीटी पे देख सकते हो मूवी, लेकिन आप अगर खुद फील करो कि अगर आप मूवी जो है सिनेमा हॉल में जाकर देखते हो, तो उसका आनंद या उसमें जो एंटरटेनमेंट होता है जी। वो काफी जो है उम्दा होता है, जबकि आप मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे या घर पे देखते हो, तो टू डिफरेंट काइंड ऑफ कह लें कि एक्सपीरियंस होता है यूजर के लिए। तो मुझे लगता है कि एज एन इंडस्ट्री इट विल रिमेन रहेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस बिजनेस मॉडल पे। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे डेफिनेटली लेना चाहिए। जी। तो चलिए सर, आप अभी लंबी अवधि का नज़रिया रखिए यहाँ पर, और रिकवरी आएगी। अभी बहुत सारी नई फिल्में भी आने वाली हैं, और वहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है ऑक्यूपेंसी जो है बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है। तो आप सकारात्मक रुख अपना करके लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह निकल के आ रही है। सरकारी कंपनियों पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो दो पे हम एक साथ ले लेते हैं सवाल। मनबोध कुमार मिश्रा जी और शाहनवाज खान। मनबोध जी जानना चाह रहे हैं, कोल इंडिया खरीदना चाहते हैं, चाहिए कि नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस प्राइस पर अच्छा रहेगा? कोल इंडिया पे सर जो है कोल इंडिया की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर कंपनी जो है देश जो है वो कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उत्पादन जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा शहनवाज खान साहब कह रहे हैं कि एसबीआई बैंक को लेकर के उनका प्रश्न है। 300 शेयर इन्होंने 130 पे
लिए हुए हैं, कह रहे हैं क्या करूं, एग्जिट हो जाऊं या बने रहूं। तो ये दो शेयर सरकारी कंपनियों पे सर एक साथ अगर आप उत्तर दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहले जहाँ तक कोल इंडिया की बात है, आपने ठीक कहा कि हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं और आने वाले 3 से 4 सालों में सरकार देख रही है कि जो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन होगा वो 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये स्ट्रक्चरली अब मूव है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी जो कंपनियां हैं, जो कि कोल इंडिया ही है इसमें, और इसकी जितनी भी सब्सिडरी है उनको काफ़ी लाभ होगा। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो डेफिनेटली रखना चाहिए। दूसरी कौन सी कंपनी के बारे में आपने बात की? जी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो कह रहे हैं 130 पे इन्होंने लिए हुए हैं। बस तो सैया भैले कोतवाल तो ढरकाए का आपको रखना चाहिए, और प्रॉस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। क्या महंगा भी नहीं है शेयर, मुझे लग रहा है कि। और हम जब बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की होने वाली है, और तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ के लिए, मुझे लगता है कि ये बैंकें आपको प्रोवाइड करेंगी। और इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बी प्राइवेट और गवर्नमेंट सबसे बड़ी बैंक है। तो मुझे लग रहा है, और इसमें एसेट साइज इतनी बड़ी है जो, और उस पर भी ग्रोथ की बात की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। महंगा भी नहीं है शेयर उस तरह से। तो आपके पास है, रखिए, किसी भी गिरावट में और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। किसी भी गिरावट में और ऐड कर सकते हैं, ये सलाह आपके लिए है, बने रहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि सर आज मेरा सवाल ले लो। बिल्कुल सर, आपका सवाल ले लेते हैं। और कह रहे हैं PCBL इनके पास 200 रुपये की इन्होंने खरीदे हुए हैं, 120 शेयर इनके पास हैं, लंबी अवधि का नज़रिया इनका है कह रहे हैं। और कह रहे हैं क्या यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। अभी PCBL चल रहा है 265 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, और इनकी जो खरीद इन्होंने बताई है वो है 200 रुपये की। तो 65 रुपये इनके बन रहे हैं सर यहाँ पर। और ऐड करना चाह रहे हैं, क्या और ऐड करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो करीब पिछले 6 महीनों के अंदर 62-63% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक साल में शेयर डबल हो चुका है, और इनको भी अच्छे पैसे बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन और ऐड करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं। क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर सही है? एकदम सही है विपुल जी। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कई बार, कई मर्तबा आपके चैनल पर इसको रेकमेंड किया है। बिल्कुल। और जैसा कि आपके दर्शक बता रहे हैं कि उन्होंने लिया है अभी भी, और हम लोग भी अभी लिए हैं थोड़ा, और वी आर थिंकिंग टू बाय मोर इनटू इट। जब भी कोई करेक्शन हो उसमें लेने की और सोच रहे हैं। इसलिए लेने की और ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अभी एक मर्जर अनाउंसमेंट किया है जो कि काफ़ी वैल्यू एक्रेटिव है, और जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि यहाँ से भी कंपनी में काफ़ी अच्छी उछाल हो सकती है। तो डेफिनेटली किसी भी गिरावट में धीरे धीरे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ अर्पित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। अर्पित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं अर्पित जी आप? सर अच्छे हैं, आप बताइए सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप अर्पित? सर मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ओहो, जयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। चलिए, बड़ी खूबसूरत जगह है सर, और जब जी भी सर। वहाँ जाना होता है बड़ा आनंद आता है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर परचेज करना था, अच्छा 100 शेयर। अच्छा। तो क्या इस टाइम पे अभी परचेज करना सही रहेगा? सर अभी तो खैर हाल फिलहाल में काफ़ी रैली आ चुकी है पूरे अदानी समूह के अंदर ही, और अभी तमिलनाडु हाँ सरकार के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसके बाद हमने देखा कल भी अच्छी खासी रैली रही। आज भी हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर, जो है 3,000 के ऊपर अब पहुंच चुका है। पूछते हैं लेकिन क्या कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या? सर अदानी एंटरप्राइजेस पे राय आपकी जानना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं 100 शेयर के आसपास। अभी 3079 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 8% के आसपास की रैली, 6 महीने में 27% की रैली आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए सर? फ्रेश एंट्री किन लेवल्स पे करनी चाहिए? देखिए, अदानी एंटरप्राइज अगर कि देख लें, पूरे समूह की एक ऐसी कंपनी है जो कि इनक्यूबेटर के रूप में काम करती है। मतलब जितने भी नए तरह के बिजनेस है, कंपनी इसमें लाने की कोशिश करती है। और एक एक जो है इनका विजन काफ़ी बड़ा है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत फ्यूचर जो है में अर्निंग आने की बात ऐसी रहती है, क्योंकि एक्विजिशंस और उसके बाद एक्सपेंशन और फिर बड़ा होना, मतलब करंट मार्केट प्राइस पे आपको हमेशा ये शेयर महंगा लगता है। मुझे लगता है कि अगर 100 शेयर लेना है थोड़ा ही लें। और इस ग्रुप में दूसरी जो कंपनियां हैं जहां पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट है,
जहाँ पर कि काफ़ी वैल्यू दिखता है कि आने वाले टाइम पे और इसमें गेन हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस शेयर को अगर लेना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लें, 15 से 20% अभी लें। और गिरावट क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी रहती है ड्यू टू न्यूज़ फ्लो, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें ताकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस नीचे की तरफ हो। जी। अदानी पोर्ट का जिक्र किया आपने, अंबुजा का जिक्र किया सर। अदानी पोर्ट और अंबुजा में करंट लेवल पे क्या आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अदानी पोर्ट भी इस समय अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट, कल हमने इसको डिस्कशन में भी लिया था, ब्रोकर्स की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। सिटी ने टारगेट बढ़ा दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बढ़ाया है, तो क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है? देखिए, हम बराबर ये आपसे कहते रहे हैं, जब कभी भी बात होती है दर्शकों की तो अदानी पोर्ट की हमने बराबर जो है बात की है, क्योंकि ये कंपनी में जो कैश फ्लो है पूरे पूरे ग्रुप का देख लें तो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इसी कंपनी में है। और इंडिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स जो पोर्ट की एसेट्स हैं, और इंडिया जब एक तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, और तो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेंगे, और उसका सबसे जो है डायरेक्ट लाभ हमारे पोर्ट्स पे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी आवागमन होगा गुड्स का, वो पोर्ट्स का लाभ मिलेगा। और ये डुओपोली मार्केट है कह लें, और अडानी है इसमें, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी नई लिस्ट हुई थी। तो ये दो कंपनियों को लेकर मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ। थोड़ा थोड़ा लें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा लें, जी। गिरावट में आप ऐड करें। मुझे लगता है कि, और आप देखें, यही एक कंपनी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी ये अपने लाइफ हाई पे गई है, और अडानी की कोई भी कंपनियां अभी तक लाइफ हाई पे नहीं गई हैं। उसका एक ही रीजन है, ये कैश जनरेटिव कंपनी है और सबसे ज्यादा कैश जनरेट करती है पूरे ग्रुप में एज ऑन दिस डेट। हम्म। तो ये सलाह निकल कर के आती हुई मौजूदा स्तर पर भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी आप करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको एंटरप्राइज में ही लेना है तो नीचे आने के बाद लें, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में लें, ये फिलहाल राय है। और बाकी आपको डाइवर्सिफाई करने की सलाह तो दी ही गई है। चलिए, इस बीच जो है संदीप त्रिपाठी जी का प्रश्न ले लेते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं इनके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर रखे हुए हैं सर, 5,000 शेयर ले रखे हैं और 17 रुपये पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं 1 साल तक रख सकता हूँ, यहाँ से ये आगे कितना जा सकता है? तो पहली बात तो आपको मुबारक हो भाई, 17 रुपये पे लिया हुआ है, 27 का भाव है, तो 50,000 रुपये तो आपके बन रहे हैं। 26-25 का भाव है, लगभग ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास आपको मिल रहे हैं पर शेयर। सर, साउथ इंडियन बैंक पे आपकी राय वो जानना चाह रहे हैं। 1 साल तक रुक सकते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से और कितना ऊपर तक जा सकता है? अभी कैसे देख रहे हैं सर साउथ इंडियन बैंक को आप? देखिए, मैं तो, अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं होता है तो ये शेयर जो है काफ़ी पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से भी अच्छी ऊंचाई पर जा सकता है। पहली चीज़ देखें कि बैंकों के जो वैल्यूएशन हम देखते हैं वो प्राइस टू बुक के आधार पे देखते हैं, प्लस इनकी एफिशिएंसी जो है वो कैसी है उसके ऊपर देखते हैं। तो सारी पैरामीटर्स को देखते हुए लग रहा है कि बैंक्स में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि बुक वैल्यू 32 रुपए के आसपास है, मौजूदा स्तर जो है वो 26 के आसपास है, तो 6 रुपये आपको यहीं पर डिस्काउंट है अपने बुक्स पे मिल रहा है ये स्टॉक। और एफिशिएंसी के रूप में देख लें तो जो इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो 12.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल इसमें और भी है। अभी हम इसको प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू सर्टेन लेगेसी इश्यूज जो रहे हैं बैंकों में, उसके कारण इनको प्रीमियम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मार्केट ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है। इवन फॉर दैट मैटर मुझे लगता है 40-45 तक जा सकता है जी। स्टॉक। कैवेट ये है कि अगर मार्केट में करेक्शन ना हो तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। ठीक। चलिए, इस बीच रजनी जी का प्रश्न ले लेते हैं। और रजनी जी जानना चाह रही हैं आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल इधर काफ़ी लोगों के रडार पे रहा, काफ़ी लोगों को ने उसमें निवेश भी किया है, काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए भी हैं। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और जो है इनकी खरीद का भाव है 189। कह रही है स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो ये जानना चाह रही हैं। हालांकि इन्होंने लिया थोड़े से ऊपर है आरवीएनएल को, 189 पे लिया है, तो 3 रुपये के आसपास का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया। सर, ये शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं, और कई सारे ऑर्डर्स की खबरें और तमाम चीज़ों के चलते ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और इस शेयर को काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, और अच्छे खासे रिटर्न दिए इस पूरे साल के अंदर, 165% का रिटर्न। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन किया है और उनकी थोड़ी सी ऊपर की खरीद है, इसका मतलब है कि ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से स्टॉक को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि 3 रुपए ही गिरा है और क्वेश्चन अगर आया है, इसका मतलब है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आपके पास है
तो आपको कहीं ना कहीं 181 या 180 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। उसके नीचे अगर जाता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज होगा और फिर से निचले स्तरों पर आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि इस साल इलेक्शंस हैं तो डिसीजन शायद उतने ज़्यादा ना हो, या बजटरी एलोकेशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ नहीं हो, क्योंकि फुल फ्लेजेड बजट नहीं आएगा। तो हो सकता है कि एलोकेशन टूवर्ड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े कम हो, धीमी गति हो। लेकिन आफ्टर दैट मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपको अगर लंबी अवधि सोच रहे हैं तो ही स्टॉक में रहें। छोटी अवधि है तो 180 81 के आसपास जो है आप एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। ठीक। इस बीच अगले हमारे जो दर्शक हैं श्याम सुंदर गुप्ता जी हैं और कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड संतोष सर। वेरी गुड आफ्टरनून श्याम सुंदर जी आपको भी। कह रहे हैं कि संतोष जी की सलाह पे चुन चुन के सेगमेंट को देख करके मैंने ट्राइडेंट के शेयर लिए हुए हैं और 40 रुपये की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि किन लेवल्स के ऊपर इसमें और ऐड किया जा सकता है और क्या, या फिर इसको जो हमारे जो शेयर हैं उसको होल्ड करें या फिर ऐड करना चाहिए। ट्राइडेंट में सर खबर नहीं दिख रही, पर ये शेयर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम इसने दिखाया था बीच में 2-3 दिन पहले। आज हालांकि पिटाई हुई अच्छी खासी, 5-6% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। एक महीने में 23-24% चलने के बाद अब थोड़ा सा सुस्ता रहा है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? 2 दिन के अंदर जिस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, अनयूजुअल मूव रहा है। 40 पे लिए हुए हैं, अभी आज टूटने के बावजूद जो है 46-47 पे है, तो इनको 6-7 रुपये बन रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या आज की गिरावट में और ऐड कर लें, किन लेवल्स पे ऐड करना चाहिए, और बाकी आपकी राय क्या होगी सर ट्राइडेंट पे? देखिए ट्राइडेंट पे उन्होंने ठीक ही कहा कि हमने आपके ही चैनल पे शायद ये सुझाव दिया था, और हम लोग के पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक, और उसी के आसपास हम लोगों ने भी लिया है। देखिए लेने के पीछे जो कारण रहे हैं वो है कि इंडिया का एफटीए एग्रीमेंट जो कि ड्यू है विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अगर वो हो जाता है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमारी यहाँ की टेक्सटाइल कंपनियों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज़ जो है वो कि यूएस की इकोनॉमी या फिर कह लें यूरोपियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ये होम टेक्सटाइल में है, और इनके पेपर के बिजनेस हैं। इस साल थोड़ा रिलेटिवली जो है पिछले साल जिस तरह से मंदी थी इस बार थोड़ी कम है, तो लगता है कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद है। उसी लिहाज से हम लोगों ने इसे लिया था कि ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और फ्यूचर इनकम बढ़ेगी, उस लिहाज से लिया है। मुझे लगता है कि आपने अगर 40 पे लिया है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखें कि जितना भी लिया पिरामिड बनाए आप कभी भी, तो पिरामिड का मतलब होता है कि बेस आपका ज्यादा हो तो बेस पे ज्यादा शेयर हो, ऊपर धीरे धीरे कम लें। निचले स्तरों पर जितना मिलता है और वहां पर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है 42 43 अगर आता है तो दैट विल बी अ गुड लेवल टू एंटर, वहां पे थोड़ा ऐड करें। या फिर आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके अगर थोड़ा सब्सटैंशियल नीचे मिलता है ड्यू टू मार्केट करेक्शन कंडीशंस, तब आपको और ऐड करना चाहिए। ठीक। तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। अगले दर्शक जो है हमारे साथ अब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, संगम जी। संगम जी नमस्कार। संगम जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी संगम सर, जी गुड गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। संगम जी आवाज़ मिल रही सर आपको अब? जी जी सर जी। और संगम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर यूपी से बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा। और क्या, लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से सर। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, नवाबों का शहर है। क्या प्रश्न जी पूछना चाह रहे हैं सर? आप क्या करते हैं वैसे आप? सर बिजनेसमैन है और एचएल के शेयर ले रखे हैं सर। एचएल के लिए रखे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। जी। किस रेट पे लिए हुए हैं सर? 2907 रुपये 44 पैसे पे। 2907 रुपये 44 पैसे। कब लिए हैं आपने ये अभी रिसेंटली पिछले वीक में। अच्छा पिछले वीक में। पिछले वीक में खबरें भी थी यहाँ पर, और हमने भी एक मनी मास्टर का थंब भी एचएल के ऊपर लगाया था। कंपनी को कुछ एक ऑर्डर की खबरें यहाँ पर आई थी बड़ी, और उसके चलते जो है हमने जो है इस शेयर पे डिस्कशन किया था। इन्होंने जो है 2907 पे लिए हैं और करीब करीब 3000 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। नज़रिया क्या है संगम आपका वैसे? मैं तो सर वेट करना चाहता हूँ कि हाँ कुछ अच्छा फायदा हो जाए। हाँ बाकी नहीं, आप बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कंपनी पे ये तो बात सही है कि भाई जिस तरीके से ऑर्डर्स के फ्लो बने हुए हैं निश्चित रूप से काफ़ी सकारात्मक है, और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। आपने थोड़ी सी एंट्री लेट ली, और अदरवाइज जो है कंपनी के शेयर जो है काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक साल जिन्होंने होल्ड किया होगा उनके करीब करीब
डेढ़ गुने हो गए पैसे, 2 गुने से ज़्यादा, मतलब 150% हो गए, 1.5 गुना कह रहे हैं, 150% का रिटर्न देखने को मिला है। संतोष सर, ऑर्डर फ्लो अच्छे बने हुए हैं, लगातार खबरों में हैं, लगातार तेज़ी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी एंट्री जो है वो 2907 रुपये की है, अभी 3000 के आसपास चल रहा है, तो प्रॉफिट में अच्छे खासे हैं ये, लेकिन कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद, मतलब काफी देर में इन्होंने शायद एंट्री की है, लेकिन जैसा कि सेक्टर का आउटलुक काफी अच्छा है। इवन फ्रॉम हेयर ऑन अगर आप लंबी अवधि का रखें नजरिया, तो आप जो है बने रह सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आपने काफी ऊपर लिया है, तो आपको शायद थोड़ी घबराहट हो कि मार्केट करेक्शन में कोई भी चीज़ नॉर्मली करेक्ट होती है। अगर कंपनी की बात करें, देखिए अगर इनके लास्ट जो टीटीएम बेसिस पे अगर देखें, रेवेन्यू 28,000 करोड़ के आसपास है, और 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है। मतलब ऑलमोस्ट जो है 3.5 years का जो है इनका रेवेन्यू इनके पास ऑर्डर बुक है। आने वाले दिनों में जिस तरह से डिपेंडेंसी ऑन इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट की बात कह रही है भारत सरकार, उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये सारी कंपनियां हैं। मैजगॉन, डॉग बोल लिए, जितनी भी डिफेंस के अंदर आने वाली कंपनियां हैं सारी हैं। और इन लोगों के ऑर्डर बुक ऐसे ही और भी स्वेल होंगे। मतलब, और कंपनी अगर देख लें तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 33 times प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आपको मिल रही है। तो इन स्तरों पे आपने लिया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्सटैंशियल करेक्शन हो, मुझे लगता है कि थोड़ा और ऐड करना चाहिए वहाँ पे। ठीक, गिरावट में और ऐड करना चाहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह रहेगी। तरनजीत जी से बातचीत कर लेते हैं। तरनजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, तरनजीत नमस्कार सिंह बोल रहा हूँ तरनजीत जी, जबलपुर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जबलपुर मध्य प्रदेश से, अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले एक और जी दर्शक ने हमें प्रश्न पूछा था, जबलपुर से ही वो भी थे। जी जी हाँ जी सर, जी, बताइए मैंने क्या सुना प्रश्न था है सर आपका? सर मेरा एक तो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पे है। जी जी। तो इसका मेरे पास 65 शेयर्स हैं। 1400 के भाव में मैंने लिए थे, साल भर 1400 से के ऊपर भाव हो पे? गया। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस कंपनी का इतना अच्छा रिकॉर्ड था पीछे, और फंडामेंटल्स भी अच्छे थे, और एकदम से ये यूक्रेन वॉर के बाद से एकदम डाउनफॉल आया है। हम्म, नतीजे भी अच्छे नहीं रहे थे सर। इस कंपनी के जो नतीजे आए थे ना, कंपनी के रेवेन्यू जो है करीब 25% के आसपास, कंपनी की आय जो है वो घटी थी, 1572 करोड़ के आसपास रही थी। तो वो नतीजों का भी एक असर रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिला है, और काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है यहाँ पर। बीच में एक रिकवरी देखने को थोड़ी सी मिली थी, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई उत्साह यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। पूछते हैं संतोष जी से अभी क्या करना चाहिए। 1400 पे लेकर के फंसे हुए हैं सर, 400 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। एक महीने में थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है, 5-6% शेयर चला है, लेकिन ओवरऑल पिछले 6 महीने में 16.5%, और पूरे साल की बात करें 30% का नेगेटिव रिटर्न तब दिया है, जबकि पूरा बाजार में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आपने ठीक ही कहा थोड़ी देर पहले कि इसकी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इन दिनों अगर आप देखें, दो तरह से कंपनी को मार पड़ी है। पहले ही तो रेवेन्यू इनका घटा है, दूसरा इनकी मार्जिन भी श्रिंक हो गई है। तो मतलब कहने की दोहरी जो है मार पड़ी है कंपनी पे, जिसके कारण कि इनका जो प्रॉफिट जो कि 800-900 करोड़ हुआ करता था, वो अगर टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 150 करोड़ रह गया है। और यही कारण है कि स्टॉक जो है वो काफी हद तक करेक्ट हुआ है। और कह लें कि पैकेजिंग की बहुत ही उम्दा कंपनी है। और मेरी काफी नज़र है पैनी कि मैं इस पे कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो आई थिंक आई विल बी बायर। और मैं इसमें सोच रहा हूँ, मैं काफी दिनों से मेरे रडार में है स्टॉक, क्योंकि करेक्शन हो रहा है, और करेक्शन में अच्छी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आपको रखना चाहिए। ये बात और है कि इनके पास इनकी खरीदारी से जो है वो करीबन 25-30% करेक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी अच्छी है। ड्यू टू साइकिल ऑफ द बिजनेस ये सारी चीजें होती हैं। जी। मुझे लग रहा है, और कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में भी काफी ग्रोथ एसेट्स में पैसे डालने की बात कर रही है, और डाला भी है इन्होंने। उस लिहाज से मतलब आप फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि जो भी डिमांड्स आएंगी उसके लिए कंपनी रेडी हो। तो मुझे लग रहा है कि, और अभी थोड़ी सी महंगी दिख रही है क्योंकि अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन काफी रिजनेबली वैल्यूड अब दिख रही है मुझे कंपनी। तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हो। जितना आपने लिया है उसका 20% अभी लो, थोड़ा और करेक्ट होता थोड़ा और ऐड करो, ताकि आपका प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाए। कंपनी अच्छी है, डिपेंडिंग ऑन दिस साइकिल, चूंकि साइक्लिकल बिजनेस होते हैं,
में साइकिल होती है, बिजनेस में कई बार साइकिल्स के थ्रू गुजरता है, जी। और ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी विल ओवरकम। ठीक। चलिए, इस बीच जरा मुकेश जी हमारे साथ हैं। अब मुकेश जी से बातचीत कर लेते हैं। मुकेश जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, दीपक सर। हाँ, कैसे हैं मुकेश जी? हाँ, जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से बोल आप रहे हैं? बताइए। सर मैं तमिलनाडु में रहता हूँ और मूलतः मैं बिहार का हूँ। अच्छा, मूलतः बिहार के हैं और कहाँ पे अभी रह रहे हैं? तमिलनाडु, कोयम्बटूर। तमिलनाडु में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, जी अच्छी बात है जी। सर कि तो वहाँ पे क्या नौकरी जॉब वगैरह कर रहे हैं? जी जी मैं जॉब करता हूँ, शेफ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और जी अभी तमिलनाडु सरकार के साथ बहुत सारी कंपनियों ने एमओयू किया है, और उसके बाद से हम देख रहे हैं वो सारी कंपनियां जो है, चाहे वो ब्रिगेड इंटरप्राइजेज हो, अदानी ग्रुप हो, काफ़ी अच्छी खासी रैली वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तमिलनाडु में लोग मनी नाइन के कार्यक्रम देख रहे हैं कि नहीं? मतलब हमारे यहाँ के लोग तो देख ही रहे हैं, मैंने सजेस्ट किया है कई लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैंने अशोक लेलैंड लिया है 181 में, और अभी रेट गिरा हुआ है, तो मैं सोचा और ले सकते हैं क्या इसे। और ले सकते हैं क्या? आपने किस रेट पे लिया है सर? 181 में लिया है। 181 में। चलिए ठीक है। जी 6-7 रुपये आपकी खरीद से नीचे है अशोक लेलैंड। माफ़ कीजिएगा। नहीं सर, इधर थोड़ा सा एक सुस्ती देखने को मिल रही है। क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? कमर्शियल व्हीकल को क्या डिमांड घट रही है, क्या वजह है? इन लेवल्स पे आकर के क्या करना चाहिए? चूंकि शेयर नीचे आया है तो ये खरीदारी भी करना चाह रहे हैं। 174-75 के आसपास चल रहा है, तो क्या इन लेवल्स पे बाय करें या थोड़ा और नीचे आने का इंतजार करें? देखिए, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा इशू है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री में। तो उसका जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी हैं कि सरकार जो है वो 8 लाख बसों को, जो ईवी बस हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी फिनेंसेस को बैक करेगी। और अगर आपको ध्यान हो कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ने कई स्टेट गवर्नमेंट की टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ की उनकी बैलेंस शीट उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, और उसके कारण ओलेक्ट्रा और जेबीएमए ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। और अब सेंट्रल बैंक चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि बैक करेगी उन सारे टेंडर्स में उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी को, तो मुझे लग रहा है कि इसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स होंगे, क्योंकि अब ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन तो दो तरह की स्थिति दिख रही है, एक तरफ पॉजिटिव न्यूज और एक तरफ कमर्शियल व्हीकल में गिरावट की बात चल रही है। जी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी आपने चूंकि इसी प्राइस पे लिया है, आपको मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, और सब्सटेंशियल करेक्शन मतलब एटलीस्ट जो है 150 से 140 के बीच अगर आता है स्टॉक, दैट विल बी अ गुड लेवल टू एंटर। ठीक। चलिए सर, अब अगले 1-2 मिनट के अंदर रैपिड फायर राउंड के अंदाज में जो है कुछ एक सवाल ले लेते हैं। उसके बाद से फिर हम जो है अपने अगले सेगमेंट बजेंगे स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और पूजा सोलंकी जी का प्रश्न आया है। पूजा सोलंकी जी कह रही हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, इनका ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और कह रही हैं कि के शेयर ले सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रही हैं। 2 साल का इनका नज़रिया है। क्या इन्हें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बहुत छोटी कंपनी, बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन महंगी नहीं दिख रही है कंपनी, और इन दिनों काफ़ी बढ़ी हुई है। थोड़ा वेट कर लें और गिरावट में अगर एंटर करें, और थोड़ा ही पैसा लगाएं, क्योंकि काफ़ी छोटी 200 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है कंपनी का। ठीक। डीसीडब्ल्यू पे निवेश करना चाह रही हैं स्वप्ना रेड्डी जी, कह रही हैं कि क्या करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? आज 5% ऊपर है सर, तो क्या इस रैली के आने के बावजूद भी क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करना चाहिए? 1 महीने में 20% भाग चुका है शेयर। चूंकि कमोडिटी नेचर है स्टॉक का, और लेकिन एक बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 60 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि 60 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के थोड़े दिन के लिए मुझे लगता है कि लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है कि तकरीबन 10 से 15 रुपए और भाग सकता है स्टॉक में। 10 से 15 रुपये और भाग सकता है स्टॉक। इस बीच रश्मिता पटनायक जी कह रही हैं कि एफडीसी के शेयर ये होल्ड कर रही हैं सर, 50 शेयर, और 410 रुपये के भाव पर होल्ड कर रही हैं। 3 महीने हो गया है। कह रही हैं नज़रिया ज़्यादा जो है लंबा नहीं है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, और कह रहे हैं कि क्या ऊपर 10% के आसपास की रैली की संभावना दिखाई दे रही है एफडीसी पे सर? क्या 10% की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है? 403 पे चल रहा है, अभी 7 रुपये के नुकसान पे है। अगर आप चार्ट को देखें तो लगता तो है कि 10% मतलब 10 से 15% तक की रैली की संभावना बनती है।
लेकिन जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक बार बार वहां पर कोशिश कर रहा है और उससे फिर से मतलब कहते हैं कि यील्डिंग टू ग्रेविटी जिसे कहते हैं कि फिर से गिर जा रहा है स्टॉक। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये स्टॉक सबसे पहली चीज कि 390 के नीचे न जाए। 390 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब होगा और फिर स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो 390 पे नजर बना के रखें, अगर नहीं गिरता है तब तक पोटेंशियल है स्टॉक में कि ये शॉर्ट टर्म में 10 to 15% बढ़ सकता है। जी, अहमद अली जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं विपुल जी खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी अहमद साहब आपको भी, और कह रहे हैं कि क्या नेटवर्क 18 के ऊपर इनका प्रश्न है सर। टीवी 18 के 300 शेयर हैं, एक साल पहले जो है 72 रुपये पे लिए थे। संतोष जी से राय चाहिए। तो 72 रुपये पे इन्होंने टीवी 18 लिया हुआ है। अब ये सर इनका जो है तमाम जो कारोबार है उसको उसके विलय की एक साथ जो है कंसोलिडेट करने की भी कंपनी की योजना चल रही है। आज हम देख रहे हैं टीवी 18, नेटवर्क 18 सब में जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 16-16.5% ऊपर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का शेयर देखने को मिल रहा है। 65 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। इनकी खरीद एक साल पहले 72 पे ली हुई है। अच्छा, इनको तो अभी नुकसान में ही है भाई साहब। आज की 16-17% की रैली के बावजूद क्या सलाह रहेगी सर, एक साल पहले लिए हुए हैं? देखिए, एक तो पहली चीज कि रिलायंस के ग्रुप की कंपनी है तो बहुत ज़्यादा डिटेरेशन ऑफ द बिजनेस नहीं लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी जब से टेक ओवर किया है रिलायंस ने, बहुत बड़ी प्रॉफिट कंपनी में दिख नहीं रही कि कंपनी ने बनाया हो बहुत बड़ी प्रॉफिट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बिजनेस एज सच बहुत अच्छा नहीं नहीं कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो मर्जर एक्विजिशंस और कह लें कि रीस्ट्रक्चरिंग पूरे क्षेत्र में, अगर आप देखें अभी जी और सोनी के मर्जर के बीच जो खटाई हुई है उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर को लाभ लाभ होगा, और टीवी 18, नेटवर्क 18, दीज आर द कॉम्पिटिटर। तो ये बहुत सारी चीजें पूरे क्षेत्र में हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि उस चक्कर में ये स्टॉक भी बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज उतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर बना रही हो कंपनी जिससे कारण की लाभ हो सकता हो, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे स्टॉक में आपको दिखेगा कि थोड़ा मोमेंटम जरूर होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ऊपर के भाव पे निकलना है।